का दीघा थाना का चक्कर लगा रहा हूँ। हमारा बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। उसके परिवार वाले ने पूरे षड्यंत्र रच के मेरे बच्चे को पत्नी के साथ मिलकर हत्या करा दिए कि उसका मर्डर करा दिए कि वो उसको कहीं किसी से बेच दिए। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। बच्चों के लिए एक पिता हर कुर्बानी दे सकता है। एक पिता अपने जिगर के टुकड़ों के लिए हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों का एक झलक पाने को बेताब है। अब हालात ये हो चुके हैं कि पिता थक चुका है। हर दरवाजे को खटखटाया, किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। सब ने उसे धुतकार कर भगा दिया। पूरी घटना आपको तफ्तीश से बताते। पटना के दीघा थाना अंतर्गत मुकदमपुर निवासी वारिस उर्फ राजू करीब 2 महीने से अपने बच्चों की तलाश में दीघा थाना के चक्कर लगा रहा है। उसका कहना है कि करीब 2 महीने पहले मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चों के साथ लापता हो गई। जानकारी के लिए जब मैं अपने ससुराल गया तो वहाँ ससुराल वालों ने भी मुझे मार पीट कर भगा दिया और मुझसे कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा कहाँ है। अपने बच्चों की तलाश में उसने दीघा थाने में भी गुहार लगाई, लेकिन उसका कहना है कि थाने के लोग भी उसे प्रताड़ित कर भगा देते हैं। इसके अलावा वारिस खान उर्फ राजू सीनियर एसपी से लेकर डीजीपी को भी मामले की सुनवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बस इतनी सी इल्तिजा लेकर खड़ा है कि बस मुझे कोई ये बता दे कि मेरा बच्चा जिंदा है या उसे मार दिया गया। बता दे कि वारिस खान उर्फ राजू ने वर्ष 2012 में एक हिंदू लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उसे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 9 साल का और दूसरा बेटा 7 साल का। कई महीनों से दीघा थाने का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सभी ने इस पिता को भगा दिया क्योंकि दीघा थाना कान में तेल डालकर सोई है लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट नटराज। क्या मामला है? मैं पिछले 2 महीने से इस थाना का दीघा थाना का चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरा पत्नी और पत्नी के परिवार वाले ने षड्यंत्र रच के मेरे दोनों बच्चे को अपहरण कर लिया गया है। मैं थाना में 2 महीना से आ रहा हूँ, लेकिन थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए कि हमारा बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। हमको बच्चे से अभी तक भेंट नहीं हुआ है और थाना में जब आते हैं तो हमको थाना में प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मैं सीनियर सिटी एसपी और डीजीपी के सबको मैं लेटर दे चुका हूँ, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब हुई थी शादी आपकी? शादी 31/12/2012 को शादी हुई थी हमारी। क्या कुछ कह के गई थी? कुछ नहीं कह गई है और घर से मतलब दोनों बच्चे को लेकर लापता है। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे बच्चा ये जिंदा या मरे हुए हैं। हमको बच्चा से मिलवाने का कृपा किया जाए। प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है? प्रशासन बस हमको बुलाता है, प्रशासन आते हैं थाना में, हमको प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद भेज दिया जाता है कि थाना जाइए, थाना नहीं जाइए कोर्ट जाइए। हमको मतलब बोला जाता है कोर्ट जाइए, कोर्ट से मामला ही कराइए। तो लगभग कितने दिनों से आप थाने का चक्कर? 2 से 3 महीने से थाना का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कोई हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और ये पदाधिकारी को आपने संपर्क किया? सारे लोगों को मैं लेटर भेज चुका हूँ स्पीड पोस्ट के द्वारा, लेकिन कोई भी हमको कहीं से कोई सूचना नहीं मिल रहा है, न कहीं से कोई मेरे को सहायता मिल रहा है। अगर थाना के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आगे का मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम वारिस खान उर्फ राजू। आपकी पत्नी का क्या नाम है? गीता कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा के रहने वाले हैं, लेकिन प्रॉपर मेरा अभी रहते हैं दीघा 88 गेट नंबर 88 मखदूमपुर। आपकी पत्नी कहाँ के रहने वाले हैं? पाटलिपुत्रा बिंदेश्वरी नगर, मकान नंबर 77 पाटलिपुत्रा। किसी पे आपको शक है कि आपकी पत्नी को बहला फुसला कर भगा ले गए? उसके परिवार वाले ने पूरे षड्यंत्र रच के मेरे बच्चे को पत्नी के साथ मिलकर हत्या करा दिए कि उसका मर्डर करा दिए कि वो उसको कहीं किसी से बेच दिए। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। आपकी पत्नी के परिवार के लोग क्या कहते हैं? वो लोग जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं, मारपीट करके भगा देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है, नहीं हमको पता नहीं है। जब थाना में आते हैं तो थाना में हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए? हमको सिर्फ बच्चा चाहिए। हमको बच्चे को देखना कि मेरा बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। कितने साल का बच्चा है? बच्चा एक 9 साल का है, एक 8-7 साल का है।